Hello everyone, welcome to Simplest Biology Hub. I am Sharmila and now we move towards the next part of the body fluids and circulation, working of heart. इसी को हम कार्डियक साइकिल भी बोलते हैं और इसी को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो अगर ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बनते हैं तो तीनों का डिस्क्रिप्शन सेम आ जाएगा। वर्किंग ऑफ हार्ट्स देखने से पहले हमारा जो मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्ट है बेटा, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसका नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि हमें पार्ट्स ऑफ द हार्ट्स वहाँ पे डिस्क्राइब हो जाते हैं। उसके बाद हम वर्किंग ऑफ हार्ट की तरफ ज़्यादा प्रॉपरली ध्यान दे पाएंगे। हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, इसे हम बोलेंगे सिस्टोल, इसे सिस्टोल कहा जाता है। एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, इसे कहा जाता है डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज सिस्टोल, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज डायस्टोल। 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल इज इक्वल टू 1 कार्डियक साइकिल, इज इक्वल टू 1 कार्डियक साइकिल। और इसी को बोलेंगे हम 1 हार्ट बीट। 1 हार्ट बीट हमारा क्रिएट हो रहा है तो उसमें एक 1 सिस्टोल होगा, मीन्स 1 टाइम आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट जाएगा एंड 1 टाइम रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट जाएगा, तो वो 1 हार्ट बीट कहलाएगा। इसी को हम बोलते हैं 1 कार्डियक साइकिल। इन 1 मिनट ह्यूमन बी 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट टेक्स प्लेस। 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट होगा आपका ड्यूरिंग द 1 मिनट ऑफ द पीरियड। नाउ वी सी अबाउट द हाउ द प्रोसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट टेक्स प्लेस। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हार्ट में 1 मिनट में मीन्स 1 कार्डियक साइकिल में हमारा हार्ट पंप करता है 5.5 लीटर ऑफ ब्लड। नियर अबाउट इट इज़ द ऑल क्वांटिटी ऑफ द ब्लड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। 5 से 5.5 से 6 लीटर के आसपास ब्लड तो होता ही है, तो पूरा का पूरा ब्लड आपका 1 मिनट के अंदर पंप हो रहा है। तो अगर हम एक दिन की बात करेंगे तो इन द पीरियड ऑफ 1 डे हमारा हार्ट 7,920 लीटर ऑफ ब्लड आपका पंप करेगा। एंड अगर बीट की बात करेंगे तो हार्ट बीट होंगे आपके इन 1 डेज 10 lakhs आपके हार्ट बीट 1 डे में स्टार्ट होंगे, या 1 डे में आपको क्वांटिटी ऑफ द हार्ट बीट इज 10 लाख। नाउ वी सी द हाउ द प्रोसेस एक्चुअली टेक्स प्लेस। ओके, तो ये देखिए बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो हमने लास्ट पार्ट में भी देखा था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम फॉलोड बाय द राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। Between the right atrium and right ventricles walls are present that we called bicuspid wall. Tricuspid wall। राइट में ट्राई होते हैं, लेफ्ट में बाय होते हैं। लेफ्ट साइड जो वॉल्व होंगे उन्हें कहेंगे हम बाइकस्पिड वॉल्व। और ये वॉल्व ओपन कैसे हो रहे? वेंट्रिकल्स में हो रहे। तो यहाँ पे रिवर्स फ्लो होने की पॉसिबिलिटी है नहीं, वेंट्रिकल्स में आपकी ओपनिंग ऑफ द हार्ट एट्रियम हो रहा है। और ये वाली जो डायग्राम है, सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ रेस्पिरेशन, ये हमने ऑलरेडी 7th क्लास में देखी थी, जहाँ पे हार्ट और लंग्स इनके बीच का कम्युनिकेशन कैसे होता है वो बताया गया है। हार्ट का लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा बॉडी ऑर्गन के पास, तो ये कौन सा ब्लड होगा? ये प्योर ब्लड होगा, मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टेरीज के द्वारा बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगा। बॉडी ऑर्गन्स के पास सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है बेटा, और सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन सी प्रोसेस होती है? एक्चुअली 3 प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जब तीनों प्रोसेस होती है तो उसके दौरान बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होगा? ब्लड में जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड कौन कैरी करता है? वेन्स कैरी करती है। तो ये वेन्स इम्प्योर ब्लड को ले जाएगी राइट ऑरिकल के पास, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा प्यूरिफिकेशन फॉर लंग्स।
लंग्स के पास जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए। लंग्स ने उसको प्यूरिफाई किया, फिर से प्योर हो गया, फिर प्योर होके जो आएगा आपका लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अगेन बॉडी पार्ट्स में। तो जब हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते दिखता कैसा सर्कुलेशन, ऐसा ए शेप सर्कुलेशन। 2 बार हो रहा है, एक अपर पार्ट में हो रहा है, एक बार लोअर पार्ट में हो रहा है, इसलिए कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन बींग में कैसा हो रहा है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है। एक बार अपर वाले पार्ट में हो रहा है हार्ट्स और लंग्स के बीच में, एक बार हार्ट्स और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में हो रहा है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट डबल सर्कुलेशन। अब क्या होता है, अब इसके साथ जब हम हार्ट की पंपिंग हमें देखनी है तो हमें थोड़ा सा न्यूरल कंसेप्ट भी यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन को कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। तो ब्रेन से जब सिग्नल आएंगे जब भी तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट होगा। तो सिग्नल आ गए तो सिग्नल कैच कौन करेगा, कैरी कौन करेगा। ये जो हार्ट का राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम का जो अपर पार्ट है बेटा, वहाँ पे एक नोड प्रेजेंट होता है, दैट वी कॉल्ड एसे नोड। इसी को बोलते हैं हम साइनो ऑरिकुलर नोड। ऐसे नोड सिग्नल लेता है ब्रेन से, कैचअप करता है, इसे कहा जाता है नेचुरल पेसमेकर, नेचुरल पेसमेकर। ऐसे नोड को कहा जाता है नेचुरल पेसमेकर। यहाँ से आ गए ऐसे नोड के पास सिग्नल आ गए ब्रेन के, और ऐसे नोड की ये जो पूरी ऑरिकल्स की वॉल है बेटा, सेल की बनी है हमारी, हमने देखा है सेल की बनी है ना, ये पूरी ऑरिकल्स की वॉल का है कि आपकी सेल्स की बनी है। तो जब भी ऐसे नोड के पास ब्रेन से सिग्नल आया, सोडियम आयन के कारण, सोडियम आयन के कारण ये जो मैसेज था ये कन्वे हो जाएगा कहाँ पे, ऑरिकल्स की हर एक सेल के पास। राइट ऑरिकल के भी हर एक सेल के पास, लेफ्ट ऑरिकल के भी हर एक सेल के पास। क्यों, जुड़ी हुई है ना ये सब, ये जुड़ी हुई सेल्स है। तो मैसेज गया, ठीक है, ऐसे नोड से और आपके एट्रियम की पूरी सेल्स के पास मैसेज गया। जैसे ही मैसेज कन्वे हो जाएगा, दोनों के दोनों एट्रियम आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड वेंट्रिकल्स में आएगा। बट क्या होता है, बिफोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन ऑरिकल होने से पहले ब्लड यहाँ से जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, यहाँ से जाएगा राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल के पास ब्लड भरा है, एंड बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, गेट है, दरवाजे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फुल हो जाएगा तो हेवी हो जाएगा, और हेवी हो जाएगा तो दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। तो खुल जाएंगे तो जो ब्लड है वो पैसिवली, मोर देन हाफ ब्लड, आधे से ज़्यादा ब्लड पैसिवली इस ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व से वेंट्रिकल्स के पास आ चुका है। बट थोड़ा बहुत ब्लड आपका एट्रियम में रिमेनिंग है, तो वो जो थोड़ा बहुत ब्लड है हमें उसको पूरा का पूरा निकालना है, पूरा का पूरा पंप करना है। इसलिए ऐसे नोड के पास सिग्नल आया, ऐसे नोड ने सोडियम आयन के थ्रू सिग्नल को सभी ऑरिकल्स की वॉल के पास पहुंचा दिया, सेल्स के पास पहुंचा दिया। दोनों ऑरिकल्स की सेल कॉन्ट्रैक्शन में गई, कॉन्ट्रैक्शन में गई मतलब आपकी वॉल इनर साइड आ गई। अब कॉन्ट्रैक्शन में गई तो इसके यहाँ पे जो बचा कुचा ब्लड था वो फोर्सफुली आपका आ जाएगा वेंट्रिकल्स में, बचा कुचा ब्लड फोर्सफुली वेंट्रिकल्स में आ गया। तो दैट पार्ट वी कॉल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल, एट्रियम, एट्रियम गए ना आपके कॉन्ट्रैक्शन में, तो हम उसे बोलेंगे एट्रियम, सॉरी एट्रियम सिस्टोल। सिस्टोल इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियम सिस्टोल के लिए टाइम कितना लगा, एट्रियम सिस्टोल के लिए ओनली 0.1 सेकंड टाइम लगा, इतना छोटा सा समय, सिर्फ 0.1 सेकंड में एट्रियम सिस्टोल कंप्लीट हो गया। एट्रियम सिस्टोल हो गया, दोनों ऑरिकल्स का ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स के पास। अब वेंट्रिकल सिस्टोल में जाएगा, वेंट्रिकल सिस्टोल में जाएगा तो ऑरिकल डायस्टोल में जाएगा, रिलैक्सेशन में जाएगा। तो एट्रियम रिलैक्सेशन कितना होगा, एट्रियम रिलैक्सेशन और डायस्टोल ये आपका 0.7 सेकंड का। अब वेंट्रिकल्स के पास ब्लड आ गया, बट वेंट्रिकल्स को ब्लड जाना है यहाँ पे अरोटा के अंदर और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इकलौती आर्टरी ऐसी है जो आर्टरी होते हुए भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। इकलौती ऐसी वेन है कि जो वेन होते हुए भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। तो ये तो ऊपर पहुंचाना है ब्लड, तो ये तो कोई पैसिव होना ही नहीं, यहाँ पे एक्टिव ही प्रोसेस होगी। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में जाने से पहले वेंट्रिकल के पास सिग्नल भी तो आना चाहिए,
ऑरिकल के पास जैसे एसए नोड ने सिग्नल पहुंचा दिया था, वैसे वेंट्रिकल के पास सिग्नल आएगा जब भी तो कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगे। तो क्या होता है, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन में जाने के बाद तुरंत एसए नोड सिग्नल कन्वे करता है एवी नोड को। और एवी नोड कहाँ लगा हुआ है, एवी नोड इज बैक साइड डाउन साइड ऑफ द राइट एट्रियम। ये अप साइड ऑफ द राइट एट्रियम था, ये राइट डाउन साइड ऑफ द राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम से ही वॉल से जुड़ा हुआ है, बट नीचे की वॉल से। और ये जो मैसेज है एसए नोड से एवी नोड के पास पहुंच गया, ये एवी नोड, ओके। एसए नोड से एवी नोड के पास पहुंच गया। एवी नोड क्या करता है, ये जो वॉल से, बेटा हमने देखा कि वॉल्स आर वेरी थिक, वेंट्रिकल्स की वॉल बहुत थिक होती है। ये मैसेज यहाँ से कन्वे होगा, यहाँ से। तो जब वो यहाँ से कन्वे होगा तो ये वाला जो पार्ट कहा जाता है, दैट पार्ट वी कॉल्ड बंडल ऑफ हीस, दैट पार्ट वी कॉल्ड बंडल ऑफ हीस। तो मैसेज बंडल ऑफ हीस में से गया, और बंडल ऑफ हीस से ये जो वॉल से यहाँ पे आपकी बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा है, जो मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहा है, कन्वे कर रहा है, एंड दैट वी कॉल्ड पुर्किंजे फाइबर। तो एवी नोड के पास मैसेज आया, उसने कन्वे किया बंडल ऑफ हीस के पास, बंडल ऑफ हीस ने मैसेज किया पुर्किंजे फाइबर के पास, मतलब पूरी जो वेंट्रिकल्स की सेल्स थी उनके पास मैसेज पहुंच गया। वेंट्रिकल्स की सेल के पास मैसेज पहुंच गया तो वो कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स का, तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल को टाइम लगता है 0.4 सेकंड। अब क्या होगा, ये फोर्सफुली आपके कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगे और ब्लड जाएगा अरोटा के पास और पल्मोनरी आर्टरी के पास। आधा ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के पास, आधा ब्लड जाएगा अरोटा के पास। यहाँ से देखो, फिर से देखो, ये है हमारा अरोटा और ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी ये यहाँ से यहाँ पे आएगा और वेंट्रिकल, सॉरी व्हाट आई से, वेंट्रिकल से यहाँ पे जाएगा और यहाँ से नीचे आएगा। ऐसे हमारा मूवमेंट ऑफ ब्लड आपकी हो रही है। ये वाले डायग्राम में ज़्यादा समझ में आएगा, ओके। अरोटा के पास गया और पल्मोनरी आर्टेरी के पास गया। तो पल्मोनरी आर्टेरी से जो ब्लड जा रहा है कहाँ जाएगा, वो जाएगा लंग के पास प्यूरिफिकेशन के लिए। पल्मोनरी आर्टेरी से ब्लड जाएगा लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन के लिए, और अरोटा से ब्लड जाएगा बॉडी ऑर्गन के पास। मतलब एक ब्लड का कन्वे ऐसा होगा और दूसरे ब्लड का कन्वे ऐसा होगा। इस तरह से आपकी पंपिंग ऑफ हार्ट बीट होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट होता है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन में गया, ब्लड अरोटा और पल्मोनरी आर्टेरी के अंदर गया, आपका जो वेंट्रिकल्स है वो डायस्टॉल में जाएगा, रिलैक्सेशन में जाएगा। और ये है 0.5 सेकंड का। तो टोटल हमारी कार्डियक साइकिल तो क्या होता है बेटा, ये हो गया। तो दोनों अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों रिलैक्सेशन में जाएंगे, एट्रियम भी और वेंट्रिकुलर भी। तो ये होगा टुगेदर डायस्टोल। हम दोनों का ना टुगेदर डायस्टोल काउंट करते हैं, अलग अलग काउंट नहीं करते। तो दोनों का टुगेदर डायस्टोल का पीरियड है 0.4 सेकंड। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड है बेटा, सॉरी ये 0.4 सेकंड है। अब क्या हो जाता है, अब कार्डियक साइकिल देखो। कार्डियक साइकिल के लिए टाइम कितना लगेगा, एट्रियम सिस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 प्लस 0.1 0.4, और टुगेदर डायस्टोल 0.4 प्लस 0.4 0.8 सेकंड में आपकी 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। मतलब 1 कार्डियक साइकिल 1 हार्ट बीट कंप्लीट होता है 0.8 सेकंड। 1 सेकंड का भी कम पार्ट, 1 सेकंड से पहले ही आपका कार्डियक साइकिल एक कंप्लीट होती है। और एक कार्डियक साइकिल में ब्लड कितना पंप कर रहा है, बॉडी के अंदर जितना ब्लड है पूरा का पूरा 1 मिनट में आपका पंप कर रहा है। तो इस तरह से हमारा वर्किंग ऑफ हार्ट होता है। एक बार फिर से देखते हैं एक्चुअल प्रोसेस क्या होगी। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन में गए, वेंट्रिकल्स में आया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में गए, अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में आया। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन में गए, वेंट्रिकल्स में आया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में गए, पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में गया। ये कंटिन्यूअस होती है प्रोसेस, और दोनों एट्रियम के अंदर ब्लड साथ में आता है, दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर साथ में ब्लड आता है। मतलब दोनों एक साथ फिलअप होंगे, दोनों एक साथ खाली होंगे।
दोनों एक साथ फिलअप होंगे, दोनों एक साथ खाली होंगे। मैसेज कैसे कन्वे होगा, ऐसे नोड से पूरी एट्रियम की वॉल के अंदर, देन ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हीस से पुरकिंजे फाइबर, एंड देन कॉन्ट्रैक्शन जाएगा वेंट्रिकल्स का। 1 कार्डियक साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, कार्डियक साइकिल कंप्लीट तो हो गई, बट आपने बोला कि यहाँ से सोडियम के आयन के द्वारा सेल के पास हमारा मैसेज कन्वे हो रहा है। तो एट्रियम की सेल और वेंट्रिकुलर की सेल ये तो जुड़ी है ना, साथ में जुड़ी हुई सेल से। तो ये मैसेज यहाँ से यहाँ क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ से एवी नोड के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि जब हमने स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्ट देखा था बेटा, तब हमने देखा था कि हार्ट की जो वॉल है 3 तरह की सेल से बनी है। कौन सी? इनर वॉल थी एंडोकार्डियम, मेसोकार्डियम एंड इपिकार्डियम। इपिकार्डियम को ही हम पेरोटोनियम भी बोलते, सॉरी। और ये कार्डियम वाली सेल कैसी थी, इपिकार्डियम बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है, हार्ड सेल से। तो क्या कर दिया, जब फॉर्मेशन होता है ना, तो ये इपिकार्डियम ना इस एरिया में ऐसी चली जाती, ऐसी हॉरिजॉन्टल चली गई, तो एट्रियम वाला हिस्सा अलग हो गया, वेंट्रिकुलर वाला हिस्सा अलग हो गया। तो एट्रियम की वॉल के पास, सेल के पास जो मैसेज जा रहा है, वो मैसेज वेंट्रिकल्स की सेल के पास कन्वे नहीं होता, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इपिकार्डियम सेल। दोनों के बीच में जो इपिकार्डियम सेल्स है, जिसकी वजह से मैसेज वहाँ पे रुक जाता है, जिसकी वजह से आपका एट्रियम अलग से पंप हो रहा है, वेंट्रिकुलर अलग से पंप हो रहा है। ओके, ठीक है। बट हमारा हार्ट एक साउंड क्रिएट करता है। अब ये साउंड कहाँ से बनता है, ये भी तो पता होना चाहिए। साउंड कौन सा है हार्ट का, धक धक? नो, नॉट अ धक धक, इट इज़ द लब डब। कहाँ से क्रिएट होगा, जब ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। प्रेशर के कारण, जब ब्लड प्रेशर के कारण वो ओपन होंगे, तो एक साउंड क्रिएट होता है, एंड दैट साउंड वी कॉल्ड लब साउंड। एंड जब अरोटा की जो वॉल है, ये वाली वॉल, एंड पल्मोनरी आर्टरी के पास जो वॉल्व है आपकी, वो दोनों ओपन होती है, तो अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी की वॉल ओपन होगी, तो क्रिएट होगा डब साउंड। तो हार्ट क्या कर रहा है बेटा हमारा, हार्ट हमारा लब डब कर रहा है। मीन्स 1 लब प्लस 1 डब इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। 1 लब इज इक्वल टू 1 डब इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। 1 कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल, 1 कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, 1 हार्ट बीट। इस तरह से हमारा हार्ट का साउंड का क्रिएशन होता है। साउंड क्रिएट हो गया। दिस इज़ अबाउट द कार्डियक साइकिल। यहाँ पे हमारी कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। तो दिस इज़ अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। अगर सेम एक्सप्लेनेशन होगा कार्डियक साइकिल के बारे में पूछा, सेम एक्सप्लेनेशन होगा डबल सर्कुलेशन के बारे में पूछा, और अगर सेम एक्सप्लेनेशन होगा अगर वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल ऑफ हार्ट, ये दोनों चीज़ें आ गई, क्योंकि नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट जो है ब्रेन के सिग्नल को कैप्चर कर रहा है और आपकी ब्रेन तक, सॉरी आपके हार्ट की वॉल्स तक पहुँचा रहा है। तो यहाँ पे हमने जो डिस्क्राइब किया, एसे नोड, एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर एंड बंडल ऑफ हीस इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो हमारी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड रिलैक्सेशन ऑफ को कंट्रोल कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पार्ट रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ हार्ट। इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल पेसमेकर। ऐसे नोड हमारा नेचुरल पेसमेकर है बेटा, कुछ कुछ बॉडी में क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है, क्योंकि जब तक ब्रेन से सिग्नल नहीं आएगा, अपना हार्ट पंपिंग नहीं करेगा, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है, किस तरह से फिट किया जाता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।